ओके सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टारगेट जीपेट। आज हम हाजिर है फिर से एक नई ट्रिकी क्लासिफिकेशन की वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हम एंटी एंजाइनल ड्रग्स की। ओके स्टूडेंट्स, एंटी एंजाइनल ड्रग्स ये आपको पता ही होगा। ऐसी ड्रग्स जो कि एंजाइना के जो एंजाइना का जो पेन होता है हमारी बॉडी में, इनसफिशियंट डिमांड ऑफ ऑक्सीजन फॉर हार्ट, जो प्रॉब्लम होती है एंजाइना, उसमें जो उसके ट्रीटमेंट के लिए जो ड्रग दी जाती है उनकी बात करेंगे। तो ये जो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ब्ला ब्ला जो कुछ भी है, आपको डेफिनेशन वगैरह तो वो आपको सब पता होंगी, नहीं पता तो आप पढ़ लीजिए। इस वीडियो में सिर्फ हम क्लासिफिकेशन की बात करने वाले हैं कि इसके क्लासिफिकेशन के अंडर में कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं। तो आप यहाँ पर जैसे कि क्लासिफिकेशन देख पा रहे होंगे, के डी त्रिपाठी का क्लासिफिकेशन है, ये हमारे लेटेस्ट एडिशन से लिया हुआ है, जिसमें हमारी एंटी एंजाइनल ड्रग चार पांच कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं। नाइट्रेस, बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, पोटेशियम चैनल ओपनर और अदर एंटी एंजाइनल ड्रग्स। अब ये किस तरह से काम करती है, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, वो आपको बुक से पढ़ लेना है, ठीक है ना। बाकी ड्रग्स की हम आज बात कर लेते हैं, ड्रग आप किस तरह से याद करोगे। नाइट्रेट्स के अंदर हमारी सब डिवीजन है शॉर्ट एक्टिंग एंड लॉन्ग एक्टिंग, बाकी अदर सारी ड्रग्स में कोई सब डिवीजन नहीं है। तो ये जो हमारी पांच क्लासिफिकेशन है, पांच जो कैटेगरीज है, इनको चलिए याद कर लेते। कैसे पता चलेगा कि इसमें पांच होती है, तो उसके लिए एक छोटा सा सेंटेंस आपको याद रखना है, दैट एंजल टेक्स दिस ड्रग्स इन। एंजल एक लड़की का नाम है, ठीक है। वो क्या करती है, ड्रग्स को लेती है। कब लेती है? वो लेती है नाइट बिफोर कंप्राइजिंग पेन एंड अदर प्रॉब्लम्स। तो वो ये रात के समय पर लेती है, पेन या अदर कोई प्रॉब्लम जब तक उसके होने से पहले, है ना। नाइट बिफोर कंप्राइजिंग पेन एंड अदर प्रॉब्लम। तो ये आपको एक सेंटेंस याद रखना है कि एंजल टेक दिस ड्रग्स इन नाइट बिफोर कंप्राइजिंग पेन। यहाँ पर पेन हमारा एंजाइना वाला पेन है ना, एंड अदर ड्रग्स। तो एंजल से आपको याद रखने में आसानी होगी, यहाँ पर हम एंजाइना की बात कर रहे हैं। एंजाइना ये ड्रग्स कब लेती है? नाइट में लेती है। नाइट मतलब नाइट्रेट्स। बिफोर, बिफोर मीन्स बीटा ब्लॉकर्स, कंप्राइजिंग कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, पेन स्टैंड फॉर पोटेशियम चैनल ब्लॉकर, एंड अदर प्रॉब्लम्स मीन्स अदर एंटी एंजाइनल ड्रग। तो इस तरीके से आप हमारी पांचों कैटेगरी याद कर पाएंगे एंटी एंजाइनल ड्रग्स की। तो चलिए अब देख लेते हैं इनके अंदर की ड्रग्स को हमको कैसे याद करना है। चलिए सबसे पहले बात करेंगे नाइट्रेट्स की। नाइट्रेट्स में हमने जैसा कि देखा था, नाइट्रेट्स में हमारी शॉर्ट एक्टिंग एंड लॉन्ग एक्टिंग दो, ये हमारी क्लासिफिकेशन है। तो चलिए बात कर लेते हैं नाइट्रेट्स में शॉर्ट एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग। शॉर्ट एक्टिंग में ग्लिसरीन ट्राइनाइट्रेट और आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट, ये की सबलिंगुअली आती है। उसके बाद लॉन्ग एक्टिंग में भी आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट आती है ओरल। अगर इसको सबलिंगुअल लेंगे, मतलब टंग के नीचे रख के अगर इसको लिया जाता है, तो शॉर्ट एक्टिंग वर्क करती है, लेकिन फास्ट बहुत जल्दी एक्शन करती है। अगर इसी को ओरल फॉर्म में मीन्स अगर टेबलेट कैप्सूल या किस तरीके से लेंगे, तो ये हमारी लॉन्ग एक्टिंग वर्क करेगी। उसके बाद आइसोसोर्बाइड मोनोनाइट्रेट, आइसोसोर्बाइड की सारी ड्रग्स हमारी एंजाइना में काम आती है ना। टेट्रानाइट्रेट, और ये कौन सी, इरिथ्रिटिल टेट्रानाइट्रेट, पेंटारिथ्रिट ट्रायोल टेट्रानाइट्रेट, मतलब जितनी भी नाइट्रेट है उनके लास्ट में सब में नाइट्रेट नाइट्रेट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। वैसे तो आप पहचान पाओगे आराम से देख के, बट याद रखने के पर्पज से हम ट्रिक को देखते हैं। तो यहाँ पर हमने ट्रिक्स बनाई है नाइट। नाइट नाइट हमारी आपको पता है स्टूडेंट्स दो तरह की होती है। नाइट शॉर्ट, जो कि समर्स में होती है, गर्मियों के दिन में हमारी नाइट छोटी होती है, एंड लॉन्ग विंटर्स। विंटर्स में क्या होती है, रातें लंबी होती है, दिन छोटे होते हैं। इसका अपोजिट समर में ऐसा होता है कि रातें छोटी होती है, दिन लंबे होते हैं। तो ये हमको इसमें कुछ याद करना नहीं, लॉजिकल है कि नाइट हमारी दो तरह की होती है, एक शॉर्ट होती है और एक लॉन्ग होती है। शॉर्ट हमारी समर में होती है, लॉन्ग हमारी विंटर्स में होती है, ठीक है। तो अब इसी को लेकर किस तरह से हमको याद करना है, तो चलिए अब आपको मैं एक सजेशन देता हूँ, ठीक है। ये आपको हमेशा याद रखनी है, अगर कि समर में ग्लिसरीन ट्राई नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। समर के दिन में क्या रहता है, ऑलरेडी हमारी स्किन ऑयली रहती है, तो उस टाइम पे हमें ग्लिसरीन नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो अदरवाइज और ज्यादा ऑयली होने लगती है। तो समर में कभी भी ग्लिसरीन ट्राई नहीं करना चाहिए। आइस, शरबत डिनर में पीना चाहिए, ठीक है। आइस मतलब आइस और शरबत, ये सारी चीजें हमें डिनर में पीना चाहिए समर्स के दिनों में। तो रात के टाइम पे भी कभी भी आप सो तो समर में ग्लिसरीन ट्राई मत करना, और आइस और शरबत जितना हो सके पीकर डिनर में लेना चाहिए। डिनर में नहीं, जब भी आपको मॉर्निंग में कभी भी जब आपको जरूरत लगे तो आइस और शरबत पी लेना चाहिए समर्स में, ठीक है। उसी के अपोजिट अगर विंटर की बात हो, तो विंटर में आइस शरबत डिनर या मॉर्निंग में कभी भी नहीं पीना चाहिए, अदरवाइज आपकी तबीयत खराब हो सकती है। विंटर्स के दिन में आइस और शरबत, कोल्ड ड्रिंक, इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। और फेंटा की बोतल्स जो आती हैं उनको तो तोड़ ही देना चाहिए, उनको तो बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए, फेंटा वगैरह, स्प्राइट
तो ये आपको ये सजेशन याद रखनी है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको याद हो जाएगी। तो चलिए इससे अब हम ड्रग कैसे याद करेंगे, बहुत ही आसान हो गई है। नाइट से हमारी सारी बात हो गई, नाइट्रेट्स की हम बात करेंगे। नाइट जैसे ही याद आएगा तो हमें पता चलेगा हम नाइट्रेट्स की बात कर रहे हैं एंटी एंजाइना के अंदर, मतलब हम यहाँ बात कर रहे हैं नाइट का। जैसे हमको शब्द आता है तो यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि नाइट से हम नाइट्रेट्स की बात कर रहे हैं। तो नाइट्रेट्स में सबसे पहली हमारी आती है शॉर्ट एक्टिंग। ओके, नाइट्रेट में पहली कैटेगरी हमारी शॉर्ट एक्टिंग। तो शॉर्ट एक्टिंग मतलब शॉर्ट नाइट कब होती है, समर में होती है। शॉर्ट नाइट कब होती है, समर्स में होती है। तो गर्मियों के दिन में, समर में शॉर्ट नाइट होती है। तो उस टाइम पे मैंने क्या सजेशन करी थी आपको कि गर्मियों के दिन में ग्लिसरीन कभी ट्राई नहीं करना चाहिए। तो ग्लिसरीन ट्राई नहीं करना हमें, तो इसके लिए समर्स में हमें ग्लिसरीन ट्राई नहीं करना, मतलब ग्लिसराइल ट्राई नाइट्रेट्स ट्राई नहीं करना, ग्लिसरीन ट्राई नहीं करना, ग्लिसरील ट्राई नाइट्रेट्स। ओके, गर्मियों में शॉर्ट, जब रात जब छोटी होती हो, मतलब शॉर्ट एक्टिंग ड्रग, तो उस टाइम पे हमें ग्लिसरीन को ट्राई नहीं करना चाहिए। और आइस शरबत डिनर में पीना चाहिए, ठीक है। आइस शरबत डिनर में पीना चाहिए, मतलब आइस शरबत डिनर मीन्स आइसोसोर्बाइट डाइनाइट्रेट। ये आपको याद रखना है कि ये शॉर्ट एक्टिंग वाली वो सबलिंगली दी जाएगी, है ना। अगर आइसोसोर्बाइट डाइनाइट्रेट को आप सबलिंगल देते हो तो वो शॉर्ट एक्टिंग की तरह वर्क करेगी। अगर उसी को आप ओरली देते हो तो वो लॉन्ग एक्टिंग की तरह वर्क करेगी। तो ये दोनों में कॉमन रहेगी हमारी आइसोसोर्बाइट डाइनाइट्रेट। अगर आपको लॉन्ग, उसका एक्शन लॉन्ग करना है तो उसको आप टेबलेट या कैप्सूल फॉर्म में दे सकते हो। अगर आपको जल्दी ऑनसेट ऑफ एक्शन जल्दी चाहिए और थोड़े समय के लिए चाहिए तो आप उसको सबलिंगली दे सकते हो, ठीक है। तो अब हमारा ये होगा आइस शरबत डिनर में हमें पीना चाहिए समर्स के दिन में, तो आइसोसोर्बाइट डाइनाइट्रेट। अब बात हो गई ये हमारी शॉर्ट एक्टिंग की। अब बात करते हैं लॉन्ग एक्टिंग, मतलब लंबी रातों की, मीन्स समर की बात करेंगे। तो समर में क्या हो, सॉरी, लंबी रात मतलब विंटर्स, विंटर्स की बात करें तो उस टाइम पे मैंने क्या बताया था कि विंटर्स में आइस शरबत डिनर में और मॉर्निंग में नहीं पीना चाहिए, ठीक है। आइस शरबत डिनर और मॉर्निंग में नहीं पीना चाहिए। तो आइस शरबत डिनर और मॉर्निंग से हम, हमारी ड्रग्स कौन सी रहेगी, आइस शरबत से आइसोसोर्बाइट, डिनर से डाइनाइट्रेट, और मॉर्निंग से आइसोसोर्बाइट मोनोनाइट्रेट। जैसे कि यहाँ पर दी हुई है आइसोसोर्बाइट डाइनाइट्रेट, मतलब आइस शरबत डिनर में भी नहीं लेना चाहिए और आइस आइस शरबत मॉर्निंग में भी नहीं लेना चाहिए, मतलब आइसोसोर्बाइट मोनोनाइट्रेट। ओके, तो आइस शरबत डिनर एंड मॉर्निंग मींस आइसोसोर्बाइट डाइनाइट्रेट और आइसोसोर्बाइट मोनोनाइट्रेट। इसमें अगर हम लॉन्ग एक्टिंग ले रहे हैं तो हमको ओरली लेना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट वन हमारी ये हो गई हमारी आइसोसोर्बाइट डायनेट हमें नहीं लेना चाहिए। उसके बाद अब बात करते हैं, अगली बात क्या थी कि जो हमको आइस शरबत डिनर में और मॉर्निंग में नहीं पीना चाहिए, और फेंटा की जो बोतल उनको तोड़ देना चाहिए, उनको भी नहीं पीना चाहिए। सो फेंटा की बोतल तोड़ दो मीन्स फेंटारिथ्रिटोल टेट्रानाइट्रेट। ओके, फेंटा की बोतल तोड़ दो मीन्स फेंटारिथ्रिटोल टेट्रानाइट्रेट, ये हमारी इस लॉन्ग एक्टिंग के अंदर आती है। इसमें एक ड्रग हमारी कवर नहीं हो पाई, एरिथ्रिटाइल टेट्रानाइट्रेट, तो वो आपको जरूरत भी नहीं। वैसे अगर आपको कहीं ऑप्शन में पूछेगा तो आप उसका नाम देख के पता कर पाओगे, और अदरवाइज अगर एग्जाम में भी कहीं भी पूछता है तो ये तीनों ड्रग काफी है लिखने के लिए, ठीक है। इतना काफी है, मतलब सिर्फ एक ही ड्रग छूटी हुई है क्योंकि उसके लिए मैं ट्रिक नहीं बना पा रहा था। अगर आपके दिमाग में इसके लिए भी कोई और एक आध सेंटेंस आ रहा हो तो आप अपनी स्ट्रिक में जोड़कर उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये हमारी नाइट्रेट्स खत्म हो गई, ठीक है। नाइट्रेट हमको ये वाली सजेशन याद रखना है कि समर में ग्लिसरीन ट्राई नहीं करना चाहिए, आइस शरबत डिनर में पीना चाहिए, साथ ही विंटर में आइस शरबत डिनर व मॉर्निंग में नहीं पीना चाहिए, और फेंटा की बोतल्स को तोड़ देना चाहिए। इसमें हमारी सारी नाइट्रेट्स कवर हो गई। अब बात करते हैं अदर एंटी एंजाइनल ड्रग्स की। देखो स्टूडेंट्स, अभी हमने किस में बात करी है, हमने बात करी भी नाइट्रेट्स। अब बीटा ब्लॉकर और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, तो ये जो ड्रग है स्टूडेंट्स, ये मैं पिछली जो मैंने वीडियो बनाई थी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स की वीडियो में मैंने इनके लिए ट्रिक्स में बता चुका हूँ। तो बीटा ब्लॉकर को किस तरह से याद करना है और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स को किस तरह से याद करना है, वो आप हमारी पिछली वीडियो जब एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के लिए जो ट्रिक बनाई उसमें मैंने बताया, तो आप वहां से याद करेंगे, ठीक है। चलिए बात करेंगे अब पोटेशियम ओपनर में निकोरांडिल, इसको तो आप इजीली याद कर पाओगे, एक ही ड्रग है, इसके लिए कोई ट्रिक बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। बात करेंगे अदर एंटी एंजाइनल ड्रग्स की, ठीक है। तो नाइट्रेट्स हमने देख ली, बीटा ब्लॉकर और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर आप वहां से देखेंगे, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स से कॉमन है। पोटेशियम चैनल ओपनर को आप निकोरांडिल आप याद कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं हमारी अदर एंटी एंजाइनल ड्रग्स, जिसके अंदर हमारी 4 ड्रग्स आती हैं, ठीक है। चलो,
तो अदर एंटी एंजाइनल ड्रग्स इसके अंदर आते हैं हमारी ट्राइमेटाजिडीन, रानोलेजिन, आइबरब्रेडिन, डाइपाइरिडिमोल। ओके, ये हमारी इतनी 4 ड्रग्स है। तो इनको किस तरह से याद करेंगे? अदर एंटी एंजाइनल ड्रग्स में हमको याद करने के लिए एंजल रानोलेजी कितनी है, अभी भी ब्रेड को डाइपर पर रखती है, तेरी माता जी ने कुछ सिखाया नहीं क्या। ठीक है, तो इसमें क्या है, एंजल से कोई बोल रही है लड़की की ये रानो जो तेरी सिस्टर है कितनी लेजी है ना, मतलब छोटी सी सिस्टर है कितनी लेजी, अभी भी जो ब्रेड खा रही है तो डाइपर पे रख के खा रही है वहीं, है ना, तेरी मम्मी ने इसको कुछ सिखाया नहीं क्या। तो इससे हमको याद रखना है अदर एंटी एंजाइनल ड्रग्स। तो एंजल से हमको याद आ जाएगा एंजाइनर वाली ड्रग, एंजल की बात चल रही है। ठीक है, रानोलेजी स्टैंड फॉर, एंजल स्टैंड फॉर एंटी एंजाइनल ड्रग, रानोलेजी मीन्स रानोलेजिन ड्रग ही हमारी। रानो कितनी लेजी है, तेरी सिस्टर रानो कितनी लेजी है मीन्स रानोलेजिन। अभी भी ब्रेड, अभी भी ब्रेड मीन्स आइबरब्रेडिन, अभी भी ब्रेड आइबरब्रेडिन डायपर पर रखकर खाते, डायपर स्टैंड फॉर डाइपाइरिडामोल। ओके, नेक्स्ट डायपर पर रख के खाते मीन्स डाइपाइरिडामोल, ये हमारी ड्रग होगी। तेरी माताजी ने कुछ सिखाया नहीं, तो तेरी माताजी स्टैंड फॉर ट्राइमेटाजिडीन। ओके, तेरी माताजी ट्राइमेटाजिडीन, कुछ सिखाया नहीं, ये मैंने अलग से एडिशनल वर्ड है सेंटेंस पूरा करने के लिए। तो ये हमारी कंप्लीट हो गया अदर एंटी एंजाइनल ड्रग्स। एंजल, रानो, तेरी सिस्टर रानो लेजी कितने हैं, अभी भी ब्रेड डायपर पर रखती है, तेरी माता जी ने कुछ सिखाया नहीं इसे। तो इस तरह से आप इसको भी याद कर पाओगे आसानी से। अदर एंटी एंजाइनल ड्रग्स खत्म, बची हुई ड्रग्स है हमारी, वो आप याद कर लोगे कहाँ से, एंटी हाइपरटेंसिव वाली ट्रिक से। एंटी हाइपरटेंसिव में भी ये ड्रग्स कॉमन होती है, एंजाइना में भी ड्रग्स कॉमन होती है, तो आप उस वाली वीडियो को देखें, उसमें आपको सारी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स भी याद हो जाएंगी और ये भी याद हो जाएंगी, इसको आप अपने उससे याद रखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये कंप्लीट हो गई हमारी एंटी एंजाइनल ड्रग्स की ट्रिक्स। उम्मीद है पसंद आई होगी। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते फिर अगली वीडियो में किसी नई ट्रिक के साथ। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू, see you soon in the next video, bye bye।